क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, हाइपरबोला हैविंग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ लेंथ 2 sin थीटा इज कॉनफोकल विद द एलिप्स 3x² + 4y² = 12, देन इट्स इक्वेशन इज। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन दी गई है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इस एलिप्स को 12 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही इस इक्वेशन को 12 से डिवाइड किया तो अपने को रिजल्ट मिल रहा है x² 4 प्लस y² 3 = 1। ठीक है, और यहाँ से हमने कंक्लूड किया कि a की वैल्यू b से बड़ी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये एलिप्स अपने को ये हॉरिजॉन्टल वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात ये है कि इस एलिप्स के फोकाई हमें ऐसे फिट मिल गए। तो अब हमें यहाँ पर एक हाइपरबोला लिखना है जो कि इस एलिप्स के साथ में कॉनफोकल है। ठीक है ना, यानी कि हाइपरबोला का फोकस एंड इस एलिप्स का फोकस कोइंसाइड कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं, सबसे पहले तो ये जो एलिप्स गिवन है इस एलिप्स के फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम एलिप्स के फोकाई की बात करें तो एलिप्स का फोकाई अपने को मिलता था ±AE, 0। तो यानी कि ±AE इस हाइपरबोला का भी फोकाई हो जाएगा। अच्छा, अब हो ये रहा था कि ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ यहाँ अपने को दी गई थी 2 sin थीटा। तो अगर हम एलिप्स की अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन लिखें तो हाइपरबोला कुछ ऐसा होगा x² इसको ऐसे लिख लेते हैं x² माइनस का y² = 1। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2 sin थीटा गिवन थी और ट्रांसवर्स एक्सिस होती थी 2a और ये गिवन है 2 sin थीटा। तो यहाँ से अपने को a की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज sin थीटा। तो अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि b की वैल्यू पता कर ले यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम ये किया कि ये जो हमारे पास एलिप्स दिया गया था इसके करस्पॉन्डिंग AE पता कर लेते हैं। तो a की वैल्यू तो अपने को दी ही गई थी, तो अब इस एलिप्स के लिए e की वैल्यू पता कर लेते हैं। तो e² गिवन है 1 - b²/a। तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं, e²/a²। तो ये अपने को ऐसे मिल गया 1 - 3/4। तो फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया 1/4। तो यहाँ से e की वैल्यू अपने को मिल गई है 1/2। ठीक है, अब a एंड e की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ये अपने को कुछ ऐसे मिल गया। और अब बात ये है कि यहाँ पर a की वैल्यू, ठीक है, तो चलिए एक काम ही करते हैं, a e की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अपने को कुछ ऐसे मिल गया, यहाँ से a की वैल्यू 2 थी तो ये हो गया ±2 × 1/2, 0। तो ये अपने को ऐसे मिल गया है ±1, 0। ठीक है, तो अब अगर हम हाइपरबोला के करस्पॉन्डिंग मैनिपुलेशन शुरू करें तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हाइपरबोला का फोकाई है यहाँ से E', 0। ठीक है, E' हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हो गई एंड a सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया। ठीक है, तो a की वैल्यू अपने को sin थीटा मिली थी, E' की वैल्यू पता कर लेते हैं। अब बात यह है कि ये जो AE' है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन में कमेंट किया गया है कि हाइपरबोला एंड एलिप्स दोनों ही कॉनफोकल है। तो यहाँ से अपने को कंडीशन मिल गई AE' = 1 और यहाँ से हमें रिजल्ट मिल गया E' = 1/a, यानी कि E' = cosec थीटा। ठीक है, तो E' यानी कि हमें हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी मिल चुकी है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि हम हाइपरबोला के लिए b की वैल्यू पता कर लें। ठीक है, तो रिजल्ट कुछ ऐसे होता था हाइपरबोला के लिए, E' का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + b²/a²। तो यहाँ से अपने को b की वैल्यूज मिल जाएगी। तो यहाँ से ये रिजल्ट ऐसे हो गया b² इज इक्वल टू a² टाइम्स E' -1। तो फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो गया sin² थीटा इंटू cosec² थीटा -1। ठीक है, तो sin² थीटा को अंदर ले जाते हैं तो ये बन गया 1 - sin² थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया cos² थीटा। तो यहाँ से अपने को b² की वैल्यू मिल गई है cos² थीटा एंड a² की वैल्यू मिल गई है sin² थीटा। तो इस तरह से हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई x² sin² थीटा माइनस का y² cos² थीटा।
इक्वल टू 1। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये जो ऑप्शन ए दिया गया है दैट इज आर करेक्ट चॉइस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज द करेक्ट चॉइस।